अस्सलाम पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो वो ये है कि इसमें हम बात करेंगे इस्लामियात एंड पाक स्टडी पेपर फाइनल पेपर फॉर सेकेंड ईयर MBBS। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ हैं जो हमने कोशिश की कि सॉल्व करें। तो हमने अब मैसेज की फॉर्मेट में भी मैंने ट्राई की कि उसको सॉल्व किया जाए, लेकिन उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की फिर भी क्वेरीज़ आ रही हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि इनबॉक्स फुल हो जाता है और उसकी वजह से हम आपको बाकी जो आपकी क्वेरीज़ होती हैं उनका भी हम आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट, अगर हम आज इसकी बात करें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल पेपर बाय पोल टू UHS टीम। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, इसमें जो आपका पाक स्टडी और इस्लामियत का पेपर होता है स्टूडेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो जो आपका पेपर होता है स्टूडेंट, ये होता है टोटल 100 मार्क्स का। अब कुछ स्टूडेंट्स को पता है, कुछ को नहीं है, तो उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाने का मकसद है। इससे पहले स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपको ऑल सब्जेक्ट्स, आपके सेकंड ईयर MBBS की भी सब्जेक्ट्स की गाइडलाइंस भी दी हुई हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में ओपन करके देख सकते हैं, कहीं पर भी कोई आपको इशू आ रहा हो तो। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, इसके होते हैं 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स की बात करें तो इसमें आएंगे आपके इस्लामियत के पोर्शन पहला होता है। इसमें स्टूडेंट्स आपके आएंगे क्वेश्चन 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये आएंगे 5 क्वेश्चंस, जहाँ पे आपने ये देखना है स्टूडेंट, जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें से आपने 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। एनी 3 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 3/5 आपने 5 में से 3 अटैम्प्ट करने। अब कुछ यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज आ रही थी कि सर, अब हम चाहते हैं कि हम एक पहला क्वेश्चन हमें आता है तो हमने उसको सॉल्व कर दिया। इससे पहले एक और चीज़ आपको ऐड करना चाहता हूँ इसमें। तो इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो आपको क्वेरीज आ रही थी, वो ये है कि आपके पास शीट होंगी 2, जिसमें 1+2 शीट 1 होगी, शीट 2 होगी। शीट 1 पे आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, जिसमें से 1, 2, 3। इसके बाद शीट 2, जिस पे आपने करने हैं 4+5। अब इसके बारे में बात करना। अब कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज आ रही थी इसके, सर हमें इसमें से अगर 1 आता है फिर हमें 4 आता है, तो हम क्या 4 को कहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे, इस शीट पे करेंगे या इस शीट पे करेंगे? तो स्टूडेंट देखें, ये तो चॉइस आपके पास इस्लामियत के पेपर की है, जिसमें से आपने 3 और 5 करने। इसमें से जो भी आपको आता है, फॉर एग्जांपल 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, आप ये 3 क्वेश्चन जो भी आपको इनमें से 3 आते हैं वो आप शीट 1 पे करेंगे, 1, 2, 3 पे। अब एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है कि जो आपने पहले पेजेस काउंट कर लेने हैं शीट 1 के कि टोटल कितने पेजेस हैं, फिर आपने उनको बॉर्डर लाइन दे देनी है ताकि आपको पता हो कि मैं अगर इस तरह से अटैम्प्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कितने पेजेस का एक क्वेश्चन लिखना चाहिए। क्योंकि अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जिसमें आयत के तर्जमे वाला अटैम्प्ट कर लेते हैं इस्लामियत का, तो वो फिर आपको पता है छोटा सा एक टॉपिक होता है जिसकी तर्जमा इतना होता ही नहीं है, तो वो फिर छोटा सा लिखा जाता है। अगर आपने कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया तो उसके मिनिमम पेज आप लिखें 2 से 3। तो आपने 2 से 3 पेज मिनिमम लिखने हैं अगर आप थ्योरी वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं।
अब इसमें आ जाती है बात कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें तो तैयारी नहीं है, हमें पता ही नहीं है हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसमें ये होता है स्टूडेंट्स कोशिश करनी है कि आपने वो टॉपिक सेलेक्ट करना है। जैसे अब कुरान पाक के रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन कभी, तो उसके रिलेटेड आप लिख सकते हैं कि एक किताब है तो अलहमी किताब है, तो इसके बारे में आप मतलब हेडिंग दे सकते हैं, सारी की सारी हेडिंग बनाते जाइएगा। हेडिंग के साथ साथ आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो इससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद अगर मैक्सिमम 2-3 पहले आपने बॉर्डर लाइन देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन 1 आपने अटैम्प्ट करना है, वो पहले 3 पेजेस पे ऐसे, फिर उसके बाद 3 पेजेस पे आ जाता है 2 का, 3 पेजेस पे आ जाता है 3 का। तो ये बॉर्डर लाइन लाजमी आपने कर लेना ताकि आप लिमिट एक्सीड करने की वजह से आपकी शीट ख़त्म ना हो। और ऐसा होता है कि अक्सर ये तीसरा सवाल रह जाता है क्योंकि शीट ही ख़त्म हो जाती है, आप इस पे लिखेंगे तो वो चेक ही नहीं होगा, तो वो आपकी मिस्टेक होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाक स्टडी की। पाक स्टडी के पेपर की बात करें तो उसमें आपने करने होते हैं 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 6, 7, 8, 9। अब स्टूडेंट आपने इसमें से 2/4 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब आपको अगर एक 6 वाला आता है और एक 9 वाला आता है तो आप किस कहाँ पे लिखेंगे? आपने यहाँ पे लिखना है, इस शीट पे लिखना है 6 और 9। तो यहाँ पे जो शीट नंबर 2 है स्टूडेंट, उस पे आप क्या लिखेंगे? ये 6 और 9 वाला जो भी आपको इसमें से पोर्शन आता है वो आपने शीट 2 पे अटैम्प्ट करना है। और हर क्वेश्चन के ईच क्वेश्चंस कैरी 20 मार्क्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं, तो टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो 5 × 20 100। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें हम पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है इस पेपर का। तो पासिंग क्राइटेरिया जो होता है आपका, वो होता है आपका 33%। मीन 33/100 आपने मार्क्स लेने होते हैं। तो ये आपका पेपर है। अब इसके अलावा कुछ क्वेरीज ये थी कि क्या आया कि हम इस्लामियात को इंग्लिश में और इस्लामियात को उर्दू में और पाक स्टडी को इंग्लिश में अटैम्प्ट कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं क्योंकि बेसिक लेवल पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो यहाँ पे भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी ने इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है तो इंग्लिश में कर सकता है, दोनों सब्जेक्ट को। उर्दू में अटैम्प्ट करना चाह रहे तो उर्दू में कर सकता है। एक चीज़ आपने ये देख लेनी है। इसके अलावा स्टूडेंट एक और क्वेरी भी आ रही थी जिसमें मुझे वो सुनने को मिला कि सर आप हमें ये बता दें कि अगर हम 60 फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस्लामियत का पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं तो पाक स्टडी का नहीं करते, तो आपको पता है इस्लामियत 60 मार्क्स की है। तो अगर आपको लगता है कि आपने 3 क्वेश्चन इस तरह से अटैम्प्ट किए हैं जिसमें से आपके 33 मार्क्स आ सकते हैं, तो आप पाक स्टडी अटैम्प्ट ही ना करें। तो ये क्वेरी आ रही थी। अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ ऐसा है कि जो रह गया है तो वो यहाँ से करना चाहिए, तो पाक स्टडी अटैम्प्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। ये भी एक क्वेरी थी जिसका आपको आंसर करना था। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें आपने कुछ आता है नहीं आता आपने लिखते जाना है। अब वो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को गाइड किया इस तरह से, तो कहते हैं कि सर हम जब आएगा ही कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे। तो ये पाक स्टडी इस्लामियत आप लिख सकते होते हैं, परफॉर्म कर सकते होते हैं। तो कोशिश करनी है आपने लिख के ज़रूर आना है पेपर को, और सो दैट आप इसे इजीली पास कर सकें। बाकी इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट कोई क्वेरी आपका कोई क्वेश्चन तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं टीम के नंबर पे, और आप किसी भी वीडियो पे या इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।